जो मैंने उस दिन देखा वह मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया। शायद ही मैं उसे जिंदगी में कभी भूल पाऊंगा। भगवान करे ऐसा किसी के साथ कभी भी ना हो। अगर आपको भी मेरी ये आंखों देखी कहानी अच्छी लगे और आपके दिल को छू जाए तो कृपया इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और डे विथ मी 99 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। पुरी के स्वर्गद्वार श्मशान में उस समय दोपहर के 3 बजे थे। सव्यसाची, जो अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, विमान से उतरकर सीधे श्मशान पहुंचे थे। उनके पिता प्रदीप्त मिश्रा का पिछली रात निधन हो गया था। सव्यसाची के हाथ में एक महंगा लैपटॉप बैग था और आंखों पर रेबैन का चश्मा। वे बहुत बेचैन थे और बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। वहां मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट, एक अंतिम संस्कार सेवा संस्था का तरुण खड़ा था। तरुण ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। लकड़ियां सजा दी गई थीं, पुजारी को बुलाया गया था और प्रदीप्त मिश्रा के शरीर को स्नान कराकर तैयार कर दिया गया। चुका है। सव्यसाची पहुंचे। उन्होंने अपने पिता के चेहरे को देखा। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उन्होंने तरुण से पूछा, मिस्टर, कितना बिल है? 50,000 या 1 लाख? सर, आपका बिल पहले चुका है। तरुण, सब कुछ तैयार है ना? मुझे शाम 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कृपया इसे जल्दी खत्म करवा दीजिए। तरुण चौंक गया। 5 साल पहले आपके पिता खुद आए थे। प्रिय बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ता था, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ता था, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज उसका अहंकार उसी आग में जल गया। इस पिता ने इस बेटे को बड़ा किया, क्या उसके लिए 3 घंटे भी नहीं? उसने चुपचाप सिर हिला दिया। रीति रिवाज पूरे हुए। सव्यसाची ने मुखाग्नि दी। धुआं आसमान की ओर उठने लगा। फिर सव्यसाची तरुण को अलग ले गए और चेकबुक निकालते हुए बोले, तरुण, धन्यवाद। तुम्हारी फीस कितनी है? 50,000 या 1 लाख? बताओ, मैं अभी चेक दे देता हूं। मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। अस्थि विसर्जन भी तुम ही संभाल लेना। तरुण हल्का सा मुस्कुराया। सर, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बिल पहले ही चुकाया जा चुका है। सव्यसाची हैरान रह गए। किसने दिया? मेरे बड़े भाई ने। तरुण बोला, नहीं सर, 5 साल पहले आपके पिता हमारे ऑफिस आए थे। वे बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने पूछा था, क्या तुम सब कुछ ऐसे संभालोगे कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो? उसी दिन उन्होंने 50,000 रुपए अग्रिम जमा कर दिए थे और यह चिट्ठी दी थी। कहा था, जब मेरा बेटा आए तो उसे दे देना, और अगर वह ना आए तो तुम ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। तरुण ने कांपते हाथों में वह चिट्ठी सव्यसाची को थमा दी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय सव्यसाची, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। जब मेरी मृत्यु की खबर सुनोगे तो तुम्हें छुट्टी, टिकट और मीटिंग की चिंता सताएगी। बेटा, तुम्हारा समय और करियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया है ताकि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े आदमी के लिए अपना नुकसान मत करना। इसलिए मैंने सब व्यवस्था पहले ही कर दी है। अगर आ सको तो अच्छा, नहीं आ सको तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। बस एक विनती है, जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता था। आज जब तुम मेरी चिता को अग्नि देना तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी लौट जाना, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा बाबा। चिट्ठी पढ़ते ही सव्यसाची के हाथ से चेकबुक गिर गई। उस श्मशान में जहां लकड़ियां जल रही थीं, वहीं उनका अहंकार और करियर का गर्व भी जलकर राख हो गया। वे घुटनों के बल बैठ गए। बाबा, मुझे माफ कर दो। उन्होंने तरुण के पैर पकड़ लिए। मैं अमेरिका वापस नहीं जाना चाहता। मैंने करोड़ों कमाए और अंत में भिखारी बन गया। मेरे पिता अपनी मौत के समय भी मेरी मीटिंग की चिंता कर रहे थे और मैं उनके अंतिम संस्कार की कीमत चुका रहा था। उस दिन सव्यसाची अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ सके। वे सारी रात जलती चिता के सामने बैठे रहे, क्योंकि आखिरकार उन्हें समझ आ गया, प्रीपेड सिर्फ एक सिम कार्ड हो सकता है, लेकिन पिता का प्यार कभी प्रीपेड नहीं होता। पिता का स्नेह अनमोल है। उसे दुनिया की कोई भी दौलत चुका नहीं सकती। शिक्षा,
आप चाहे जितने बड़े बन जाएं, जितना भी पैसा कमा लें, जिन माता पिता ने बचपन में आपके कपड़े बदले, आपको संभाला, उनके जीवन के आखिरी समय में उनसे मुंह मत मोड़िए। कोई संस्था अंतिम संस्कार कर सकती है, लेकिन आंखों के आंसू खरीदे नहीं जा सकते। वह आंसू सिर्फ रिश्ते से आते हैं।